हाय एवरीवन। आज हम लोग फिर 2015 के ही AKU सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ट्यूरिंग मशीन कंप्यूटेबल फंक्शन। ठीक है, ये ट्यूरिंग मशीन कंप्यूटेबल फंक्शन पे आपको सवाल पूछा गया है कि ये कंप्यूटेबल फंक्शन क्या होता है ट्यूरिंग मशीन में। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये ध्यान कर लेते हैं कि ट्यूरिंग मशीन क्या है। तो कंप्यूटर का जो मोस्ट पावरफुल मशीन है दैट इज कॉल्ड ट्यूरिंग मशीन, है ना। कि ये जो है पावरफुल मशीन, मोस्ट पावरफुल मशीन का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में हमारे पास मशीन क्या क्या है। फाइनाइट ऑटोमाटा मशीन है, पुश डाउन ऑटोमाटा मशीन है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमाटा मशीन है ना। तो ये सब में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो कौन है? ट्यूरिंग मशीन है। क्यों? क्योंकि ये जो है अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर को सपोर्ट करता है। अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर को हम लोग क्या कहते हैं? अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर से जो लैंग्वेज बनता है इसको आप लोग रिकर्सिवली एनुमेरेबल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। रिकर्सिवली एनुमेरेबल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये जो रिकर्सिवली एनुमेरेबल लैंग्वेज है इसको रिकॉग्नाइज करने का या एनुमेरेट करने का काम जो करता है वो कौन करता है? ट्यूरिंग मशीन करता है। तो आप कहेंगे ट्यूरिंग मशीन करता है अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर को, तो ये मोस्ट पावरफुल क्यों हुआ? क्यों ऐसा? इसलिए मैंने बोला क्योंकि जैसे रेगुलर ग्रामर है, तो रेगुलर ग्रामर क्या है, उसमें आप कहते हैं कि भाई नॉन टर्मिनल है तो पहले टर्मिनल होगा और फिर नॉन टर्मिनल होगा, या फिर पहले नॉन टर्मिनल होगा फिर टर्मिनल होगा। तो इसमें आपने रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है कि नहीं? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में भी आपने इम्पोज किया है कि ग्रामर आप ऐसे ही लिख सकते हैं, है ना। टर्मिनल प्लस नॉन टर्मिनल का यूनियन ही होगा। तो आपका इधर आपने रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया ना कि इधर नॉन टर्मिनल ही होगा और इधर क्या होगा? टर्मिनल नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन होगा। तो इन ऑल दीज ग्रामर you are imposing some restriction, but अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर का मतलब क्या हुआ कि आप बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगा रहे हैं, कोई भी तरह का ग्रामर आप इसमें लिख सकते हैं, तो ये पावरफुल तो होना ही है कि नहीं। तो इस तरह के लैंग्वेज को क्या कहते हैं हम लोग? रिकर्सिवली एनुमेरेबल लैंग्वेज, जिसको रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है? ट्यूरिंग मशीन करता है। ठीक है, तो एक बात तो ये हम लोग को समझ में आ गई। मजेदार बात आपको बताएं कि ट्यूरिंग मशीन भी बाकी मशीन की तरह क्या होता है। देखिए, जैसे रेगुलर लैंग्वेज जो है आपका फाइनाइट ऑटोमाटा भी डिटर्मिनिस्टिक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक टाइप का होता है। पुश डाउन ऑटोमाटा भी डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक टाइप का होता है। ट्यूरिंग मशीन भी डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है। लेकिन खास बात हम लोग को यहाँ क्या ध्यान रखना है कि जो बाई डिफॉल्ट होता है वो इसमें क्या होता है? बाय डिफॉल्ट डिटर्मिनिस्टिक होता है ट्यूरिंग मशीन, ठीक है ना। जबकि बाय डिफॉल्ट आपका जो होता है पुश डाउन ऑटोमाटा में बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पुश डाउन ऑटोमाटा नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है, लेकिन ट्यूरिंग मशीन में उलट है। ठीक है, दूसरी बात कि ये दोनों जो होता है इसमें क्या होता है? सेम पावर का होता है। जैसे आपका दोनों मशीन का पावर क्या है? इसमें सेम है। ठीक है, दोनों मशीन का पावर सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक बोथ हैव इक्वल पावर। ठीक, लाइक फाइनाइट ऑटोमाटा में भी क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, एंड बोथ हैव सेम पावर। बट इन केस ऑफ पुश डाउन ऑटोमाटा दिस इज नॉट ऑफ सेम पावर, है ना। हम लोग पढ़े थे कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमाटा जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा पावर का होता है बजाय किसके? डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमाटा का। तो जो ये हमारा ट्यूरिंग मशीन है इसमें जो पावर है ये कम ज्यादा की बात नहीं है, बोथ है इक्वल पावर। बाय डिफॉल्ट इसमें डिटर्मिनिस्टिक होगा। दूसरी बात जो खास हम लोग याद रखेंगे वो ये कि ट्यूरिंग मशीन को पावर है कंप्यूटेशन करने का, ठीक है ना। कंप्यूटेशन मतलब एडिशन कर सकते हैं आप, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर बढ़ा के मैं आगे कुछ कह दूं तो मैं ये कह दूं कि ट्यूरिंग मशीन जो है, ट्यूरिंग चर्च ये कहता है कि अगर कोई काम ट्यूरिंग मशीन नहीं कर सकता है तो वो काम कंप्यूटर भी नहीं कर सकता है। एज सच पावरफुल एज कंप्यूटर, ट्यूरिंग मशीन इतना पावरफुल है। क्लियर हुआ? तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्यूरिंग मशीन में कंप्यूटेबल फंक्शन कौन कौन सा है, वो बेसिक कुछ फंक्शंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कंप्यूटेबल फंक्शन अगर बात करें तो कंप्यूटेबल फंक्शन में आपका जो एग्जांपल है
वो हम लोग ले सकते हैं, कंप्यूटेबल फंक्शन का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इनिशियल फंक्शन फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, इनिशियल फंक्शन फॉर नेचुरल नंबर, इनिशियल फंक्शन फॉर नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर सभी जानते हैं आप लोग, क्या होता है? नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये सब क्या हो गया आपका नेचुरल नंबर हो गया। तो इनिशियल फंक्शन जो नेचुरल नंबर का है, इसको ए लिख दीजिए। इसमें क्या क्या फंक्शन है? इसमें एक फंक्शन कहा जाता है जीरो फंक्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जीरो फंक्शन। जीरो फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका ये होगा, जेड एन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है ना, कि ये जीरो फंक्शन है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन। तो इसका प्रयोग हम जनरली कहाँ करते हैं? इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं कि नहीं, कि शुरू में हम किसी भी चीज का वैल्यू जीरो मान लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइज वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज जीरो इनिशियल फंक्शन। तो नेचुरल नंबर के लिए जो इनिशियल फंक्शन होता है उसमें मुख्य तौर पे कौन सा हुआ? एक जीरो फंक्शन। जीरो फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है? तो जीरो फंक्शन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन, है ना, कि जब आपको कोई इनिशियल वैल्यू जीरो करना है तो आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? जीरो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से नेचुरल नंबर का जो इनिशियलाइजेशन इनिशियल फंक्शन होता है, उसका दूसरा नाम है आपका सक्सेसर फंक्शन। ठीक है, नाम से ही सब कुछ समझ में आ जा रहा है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप देख रहे हैं सक्सेसर फंक्शन, इसमें क्या है? एस एन बराबर एन प्लस वन। ठीक है, फॉर ऑल, फॉर एवरी और ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है ना, हर नेचुरल नंबर के लिए। सक्सेसर मतलब क्या? अगर आपके पास वैल्यू 3 है तो 3 का सक्सेसर क्या होगा? 4। 5 का सक्सेसर क्या होगा? 6। 8 का सक्सेसर क्या होगा? 9। तो इसको, इस सक्सेसर फंक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एस एन बराबर एन प्लस वन। तो सेकेंड वन ये भी क्या है आपका? इनिशियल फंक्शन है। वन इनिशियल फंक्शन इज जीरो फंक्शन, सेकेंड वन इज सक्सेसर फंक्शन, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड प्रोजेक्शन फंक्शन। ठीक है, ये जो है आपके नेचुरल नंबर का इनिशियल फंक्शन क्या है? प्रोजेक्शन फंक्शन। प्रोजेक्शन फंक्शन से क्या समझते हैं आप? देखिए, ये सिंबल देख के घबराने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल। A1 A2 AN, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें n नंबर ऑफ n नंबर है। ठीक ना, जैसे n नंबर क्या मतलब हो गया? 5 3 2, कोई सा भी नंबर ले लीजिए, सेट ऑफ नंबर ले लीजिए, जैसे 6 7 8, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें n नंबर मतलब क्या? 4 नंबर है। अब 4 नंबर में प्रोजेक्शन करने का मतलब क्या हुआ? ith नंबर को प्रोजेक्ट कीजिए। ठीक है, तो ith मान लीजिए यहाँ थर्ड लेते हैं, i का वैल्यू 3 लेते हैं, तो ये फंक्शन क्या प्रोजेक्ट करेगा? 7 को प्रोजेक्ट करेगा। समझ में आई बात? कि हमारे पास इसमें क्या है? n नंबर ऑफ नंबर दिया हुआ है, और प्रोजेक्शन फंक्शन का मतलब क्या हुआ? कि उस n नंबर में से ith नंबर को आप प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो ith नंबर आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए आई से, है ना। अब ith मान लीजिए यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 मतलब तीसरा नंबर। i का वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब दूसरा नंबर। i का वैल्यू 5 है, इसका मतलब इस सीरीज में पांचवा नंबर को आपको इसमें प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन आपने देखा। कैसा फंक्शन देखा? कंप्यूटेबल फंक्शन इन सबको कहते हैं। ये सब अप्लाई किसके लिए होता है? तो इनिशियल वैल्यू के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम कुछ और भी फंक्शन को देखते हैं। अगला जो फंक्शन है आप देखिए, नेक्स्ट फंक्शन जो है, अभी आपने देखा इनिशियल फंक्शन नेचुरल नंबर का, अब इनिशियल फंक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं सिंबल का। ठीक है, तो सिंबल मतलब क्या? जो सिंबल आप यूज करते हैं, अल्फाबेट यूज करते हैं लैंग्वेज के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? सिंबल ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, तो अब आप देखिए इनिशियल फंक्शन फॉर सिंबल। ठीक है, तो इनिशियल फंक्शन फॉर सिंबल, इसमें भी 2 फंक्शन आपको दिया गया है, इनिशियल फंक्शन फॉर सिंबल। इसमें पहला फंक्शन है आपका, फर्स्ट फंक्शन इज कॉल्ड नल फंक्शन। ठीक है, पहला फंक्शन आपका क्या कहलाएगा? नल फंक्शन। नल फंक्शन देखिए, सिंबल के लिए जो इनिशियल वैल्यू होगा वो क्या होगा? नल ही होगा ना। जैसे आप देखिए नल एक्स लिख रहे हैं,
नल मतलब क्या, नथिंग, और नथिंग को आपने लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट किया है, एप्सिलॉन से, ठीक है। तो नल जो होगा किसी भी अल्फाबेट के लिए नल जो है ये डिफाइंड होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फाबेट स्टार। समझ रहे हैं, नल फंक्शन क्या आपको बताता है कि कोई भी अल्फाबेट के लिए जो इनिशियल वैल्यू होगा वो क्या होगा, नल होगा। समझ गया ना, कि कुछ भी अभी नहीं है तो इनिशियल में क्या है, नल है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनिशियल फंक्शन। और कैसा फंक्शन बोलते हैं, नल फंक्शन, क्योंकि हर अल्फाबेट का इनिशियल वैल्यू क्या होता है, नल होता है। तो इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। उसके बाद दूसरा कंप्यूटिंग फंक्शन क्या है आपका, कॉन्कैटिनेशन। बहुत बहुत यूज करते हैं हम लोग इस सबको, इनको, इसको भी, है ना। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ए कॉमा एक्स को आपने कॉन्कैटिनेट किया तो यहाँ क्या होता है, ए और एक्स को कॉन्कैटिनेट करने का मतलब क्या रिटर्न करेगा, ये एक्स रिटर्न करेगा। कंप्यूटिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये सब फंक्शन कंप्यूटेशन में यूज होता है, और ये सब को कौन यूज करेगा, ट्यूरिंग मशीन भी यूज करता है, ठीक है ना। तो कॉन्कैटिनेशन कैसे होगा, तो देखिए किसी भी दो अल्फाबेट का कॉन्कैटिनेशन ऐसे ही होता है, ये स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन। इनपुट अगर ए कॉमा एक्स दे रहे हैं तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, ए एक्स मिलेगा, ठीक है ना। जहां ए एक्स को क्या होना चाहिए, ए एक्स मस्ट बिलोंग टू अल्फाबेट स्टार, जो आपको अल्फाबेट दिया हुआ है उसी का कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना, दूसरा तो नहीं हो सकता है। एंड मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अल्फाबेट इन एक्स। नंबर ऑफ अल्फाबेट इन एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 भी हो सकता है, 0 से चाहे वो कितना सारा भी हो सकता है ना। एक्स में अगर स्ट्रिंग है तो ये नल स्ट्रिंग होगा, एक्स 0 का मतलब क्या हुआ, नल स्ट्रिंग, ठीक है। नल स्ट्रिंग को भी आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ये अलाउड है। देखिए जब आप ए को नल के साथ कॉन्कैटिनेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ए मिलता है। और एक्स के जगह क्या हो सकता है, अगर अल्फाबेट में बी है तो बी भी हो सकता है, तो ए बी को कॉन्कैटिनेट कीजिएगा तो क्या होगा, ए बी होगा। और अगर अल्फाबेट में ए बी दोनों है तो एक्स ए बी भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए एक्स मॉड एक्स की वैल्यू यहाँ क्या हो गया 1, क्योंकि एक्स में एक अल्फाबेट है। मॉड एक्स की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 2, यहाँ नंबर ऑफ अल्फाबेट 2 हो गया। समझ गया ना बात। तो इस तरीके से जो आपका सिंबल के लिए इनिशियल फंक्शन दिया गया है, कंप्यूटिंग फंक्शन, वो कितना दिया हुआ है, नल फंक्शन एंड कॉन्कैटिनेशन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन जो आपको कंप्यूटिंग फंक्शन में दिया गया है वो है आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब ही हमेशा क्या होता है, एक से ज्यादा को मिला देना। तो यहाँ कंपोजिशन किसका हुआ है, फंक्शन का हुआ है ना। कंपोजिशन किसका है, फंक्शन का। तो एक से अधिक फंक्शन को जब आप मिलाते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए एफ एक्स वाई है, कोई दो फंक्शन है, इसका पैरामीटर एक्स है और वाई है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है मतलब क्या है, ये एक्स और ये वाई के लिए भी क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो इसको आप लिख रहे हैं एच ऑफ जी1 ऑफ एक्स कॉमा वाई और जी2 ऑफ एक्स कॉमा वाई। आप देखिए प्रोग्रामिंग करते हैं उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आप याद कीजिए जब आप कोई फंक्शन को कॉल करते हैं, लिखते हैं ना आप इस तरीके से, सम मान लीजिए है, और सम के अंदर एक पैरामीटर आपने x पास किया और दूसरा पैरामीटर आप सबट्रैक्ट कोई फंक्शन कॉल कर लीजिए। यस, दिस इज वैलिड स्टेटमेंट इन योर प्रोग्रामिंग, है कि नहीं है, ये पूरी तरह से वैलिड स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो कंप्यूटिंग हो रहा है ये कैसा कंप्यूटिंग हो रहा है, तो ये जो कंप्यूटिंग है इसको आप रिलेट कर सकते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से, है कि नहीं। यहाँ पर आप क्या किए, सम फंक्शन को कॉल किया, लेकिन इसका जो पैरामीटर है उसको इवैल्यूएट करने के लिए आपने क्या किया है, दूसरे फंक्शन को कॉल किया है। देखिए तो जरा यहाँ मिल रहा है कि नहीं ये बातें। यहाँ देखिए आपका एफ फंक्शन है, इसमें कितना पैरामीटर है, दो पैरामीटर है एक्स और वाई, और एक्स को इवैल्यूएट करने के लिए आपने क्या किया है, अनदर फंक्शन कॉल किया है, ठीक है ना। उस अनदर फंक्शन का नाम क्या है, जी1। तो हो सकता है सब्ट्रैक्ट को कॉल करने के लिए आपको एक्स और वाई की जरूरत पड़े, जो यहाँ आपने पास किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पर जी1 एक्स वाई एक अलग फंक्शन है, जो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू किसका होगा, एक्स का। और जी2 एक्स वाई जो है ये सेकंड फंक्शन है जो इसी में कॉल हो रहा है, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या होगा, वाई। तो ये कंप्यूटिंग फंक्शन बिल्कुल वैलिड है, इसी कारण आप इस तरह का स्टेटमेंट क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में लिख पाते हैं। समझ में आ गया
कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या हुआ कि जो फंक्शन का पैरामीटर है उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे फंक्शन का मदद लेते हैं, है ना। यहाँ पर आपने क्या किया, दूसरे फंक्शन का मदद लिया। देखिए x को इवैल्यूएट करने के लिए आपने क्या किया, g1 फंक्शन का मदद लिया है, y को इवैल्यूएट करने के लिए आपने क्या किया, g2 का फंक्शन इवैल्यूएट किया, और ये फाइनली क्या हो गया, ये किसमें पास हुआ, h फंक्शन में। ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो किसको मिलेगा, g फंक्शन को, f फंक्शन को मिलेगा। क्लियर है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन के अंदर आपने क्या किया है, फंक्शन डाला है, इसी को तो कंपोजिशन बोलते हैं। तो दिस इज थर्ड आपका हो गया आप कंप्यूटिंग फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ फंक्शन। देखिए आप प्रोग्रामिंग में खूब रिकर्सिव प्रोग्राम करते हैं। आपको मैंने शुरू में ही क्या बोला कि ट्यूरिंग मशीन जो काम नहीं कर सकता है वो काम कंप्यूटर भी नहीं करेगा, और अगर कोई काम कंप्यूटर कर रहा है तो उस काम को ट्यूरिंग मशीन भी करेगा। तो कंप्यूटर के काम में प्रोग्रामिंग में एक बहुत पॉपुलर फंक्शन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकर्सन फंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, रिकर्सन फंक्शन, है ना, जिसमें क्या करते हैं आप लोग, सेम फंक्शन को सेम फंक्शन कॉल करता है, ठीक है। तो ये भी फंक्शन को लिखने का मैथमेटिकली क्या तरीका होगा, जरा इसका भी एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, है कि नहीं। तो इसका जो एग्जांपल होगा, देखिए यहाँ मान लीजिए आप एक फंक्शन x0 को आपने डिफाइन किया g1 x से, ठीक है। अब यहाँ पर एक फंक्शन फिर लिख रहे हैं आप x y प्लस 1 बराबर h ऑफ g2 x कॉमा वाई कॉमा f ऑफ x कॉमा वाई। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो है ये x के जगह x तो है, y प्लस 1 के जगह 0 है। तो रिकर्सिव फंक्शन में आपको याद होगा कि एक टर्मिनेशन पॉइंट होता है और बाकी क्या होता है, खुद को फंक्शन खुद कॉल करता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये फंक्शन f है और f खुद को कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक तो बात रिकर्सिव फंक्शन में ये होना चाहिए कि खुद को खुद से फंक्शन कॉल कर रहा है, पैरामीटर का वैल्यू तो बदलेगा ही बदलेगा। अब यहाँ मान लीजिए x है, ये y प्लस 1 है, यहाँ x है, ये y है, नो प्रॉब्लम, है ना। y प्लस 1 के जगह यहाँ क्या हो गया, y के जगह y प्लस 1 हो गया, नो इशू। तो इम्पोर्टेंट रिकर्सिव फंक्शन में क्या है कि खुद को खुद से कॉल करना है, ये कोई और भी हो सकता है बट, और साथ में क्या होना चाहिए, इसका एक टर्मिनेशन पॉइंट होना चाहिए, और इसका टर्मिनेशन पॉइंट क्या हो गया, g1x, कि भाई f(x0) ये घटते घटते ऐसा कभी होगा कि अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, g1x रिटर्न करेगा, समझ गए। तो इस तरीके से रिकर्सिव फंक्शन भी आपका क्या है ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कि रिकर्सिव फंक्शन जो है आपका कंप्यूटिंग फंक्शन में आएगा। और थर्ड लास्ट वन जो आपका कंप्यूटिंग फंक्शन का कैटेगरी है वो क्या कहलाता है आपका, प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन, है ना। प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन क्या किसको कहते हैं, प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक इनिशियल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन जो है ये नेक्स्ट कंप्यूटिंग फंक्शन है आपका ट्यूरिंग मशीन के कैटेगरी का ट्यूरिंग मशीन का रिकर्सिव फंक्शन। तो इसमें क्या खास बात है कि इसमें क्या होना चाहिए कि जरूर से जरूर इसमें क्या होना चाहिए, इज एन इनिशियल फंक्शन। प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन में क्या होगा, इनिशियल फंक्शन आपने पढ़ा ना, इनिशियल फंक्शन आपने सिंबल के लिए भी पढ़ा और नंबर के लिए भी पढ़ा। तो प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन में कोई ना कोई इनिशियल फंक्शन होना चाहिए, और ये किससे ऑब्टेन होना चाहिए, और can be obtained by या तो इसमें इनिशियल फंक्शन होगा या obtained by from recursion, ठीक है, from recursion, या तो आप इसको रिकर्सन से इसको गेन कीजिए, प्राप्त कीजिए, या फिर कंपोजिशन ऑफ इनिशियल फंक्शन, है ना, या फिर कंपोजिशन ऑफ इनिशियल फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ इनिशियल फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको फंक्शन मिलेगा उसको आप क्या कहेंगे, प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन कहेंगे। प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन या तो इनिशियल फंक्शन के मदद से बनेगा, या फिर ये रिकर्सन के मदद से मिलेगा, या कंपोजिशन ऑफ इनिशियल फंक्शन के मदद से मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो कंप्यूटिंग फंक्शन है उसको आपने देख लिया कि जो आपका कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो इनिशियल फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, इनिशियल फंक्शन ऑफ सिंबल, और फिर आप क्या देखें, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन, एंड लास्ट वन इज primitive recursive function. These all are the category of computing of
ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो ये आपको पूछा गया था 2015 में कि राइट डाउन ट्यूरिंग मशीन कंप्यूटेबल फंक्शन। तो आप क्या लिखेंगे कि ट्यूरिंग मशीन जो है ये किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए कैपेबल मशीन है। ठीक है ना, ये अगर कोई काम ट्यूरिंग मशीन नहीं कर पा रहा है मतलब उसका सीधा ये होगा कि कंप्यूटर भी नहीं कर रहा है। तो जितना काम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिकर्सिव फंक्शन कुछ भी अगर हम कंप्यूटर से करा रहे हैं तो एवरीथिंग कैन बी डन बाय योर ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो अब ट्यूरिंग मशीन का जो कंप्यूटिंग फंक्शन है उसको कैटेगराइज करके आपने देखा कि कंप्यूटिंग फंक्शन जो है इनिशियल फंक्शन एक हो सकता है ना, नंबर के लिए। ठीक है, उसको आपने देखा, क्या पढ़े हम लोग इनिशियल फंक्शन में, इनिशियलाइज जीरो फंक्शन देखा हमने, सक्सेसर फंक्शन देखा, प्रोजेक्शन फंक्शन देखा। ठीक है, उसके बाद इनिशियल फंक्शन किसके लिए आपने पढ़ा, स्ट्रिंग के लिए, सिंबल के लिए पढ़ा। सिंबल में क्या है, दो फंक्शन आपको इंपॉर्टेंट है कि एक तो जीरो नल फंक्शन और कॉन्कैटिनेशन फंक्शन। थर्ड वन जो है उसके बाद आपने क्या पढ़ा, रिकर्सिव फंक्शन पढ़ा है ना, नहीं कंपोजिशन फंक्शन। कि कंपोजिशन फंक्शन में क्या हुआ कि और भी कम फंक्शन के मदद से उसको बनाया जा रहा है कि उसका पैरामीटर दूसरा फंक्शन हो सकता है। और नेक्स्ट कैटेगरी क्या है कंप्यूटिंग फंक्शन का, देखिए कंप्यूटिंग फंक्शन का ये सब कैटेगरी है कि कितने तरह का फंक्शन आपका, किस किस तरह का फंक्शन का जो है ट्यूरिंग मशीन आपका इवेल्युएट करता है। तो नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, रिकर्सिव फंक्शन, जिसमें फंक्शन खुद को कॉल कर रहा होता है कि नहीं। एंड लास्ट वन जो है ये सबसे पावरफुल है, प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन। इसमें क्या कर रहे हैं आप, अलग अलग फंक्शन को बाकी के फंक्शन के मदद से डिराइव कर रहे हैं बाकी के काम को करने के लिए, है कि नहीं। तो अब ये जो फंक्शन डिराइव करेंगे वो किसके मदद से कर सकते हैं आप, इनिशियल फंक्शन के मदद से कर सकते हैं। प्रिमिटिव फंक्शन को आप अपने नीड के अकॉर्डिंग डिराइव कर सकते हैं। आप प्रिमिटिव फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन के मदद से भी डिराइव कर सकते हैं। आप प्रिमिटिव फंक्शन को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के मदद से भी डिराइव कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग कंप्यूटिंग फंक्शन को ट्यूरिंग मशीन के लिए डिराइव करते हैं। और सब काम हम लोग, लगभग सारे काम जो कंप्यूटर करता है वो इन सारे फंक्शन के मदद से हम किस में करवा सकते हैं, ट्यूरिंग मशीन से करवा सकते हैं। तो यही सब बात आपको इसके जवाब में लिखना होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट में नेक्स्ट सवाल के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।